इस जीप में नॉर्थ कोरिया का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से परेशान होकर नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको ये अच्छी तरह पता है या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है? और यहाँ से जिंदा भाग निकलना इम्पॉसिबल क्यों है? नॉर्थ कोरिया से विदाउट परमिशन निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस विदाउट परमिशन के जाना जुर्म माना जाता है। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ के मेल्स को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना कंपलसरी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज नहीं है और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिलेटिव्स ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इसी वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की बुक मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। इस कंट्री में किसी फॉरेनर का आना भी मुश्किल है और अगर किसी को परमिशन मिल भी जाती है तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान उस पर नजर रखी जाती है और उनको सिर्फ वही जाना अलाउड होता है जो ये कंट्री दिखाना चाहती है। कई बार तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो वहाँ के लॉ के खिलाफ हो, जैसे कि ऑटो वेम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे, इन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था और 2016 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा पोस्टर हटाया था। इसके लिए इनको 15 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन एक ही साल के बाद ये प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और इनको वापस यूएस भेज दिया गया और उसके 1 साल बाद इनकी मौत हो गई। यही सब देख के माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहाँ लोग आजाद रहकर भी गुलाम है और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर स्पीड में अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेके जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को पता चला तो उन्होंने उसको चेस किया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने उस पर कई फायर कर दिए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां खाने के बाद उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और घसीट कर उसे अपने साथ ले गए। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए, जिनमें से ज्यादातर तो बॉर्डर पे ही मारे गए हैं। 1990 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियंस भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में सक्सेसफुल रहे और इसी टाइम में नॉर्थ कोरिया के लोग खाने पीने को भी तरसने लगे। एस्टिमेट्स के हिसाब से इसी टाइम में यहाँ 35 लाख लोग बेसिक नीड्स ना मिलने की वजह से मर गए। तभी लोगों ने 1991 से भागने का इरादा किया और ईयर ये नंबर्स बढ़ते ही चले गए और 2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर्स नोटिस किए गए जो कि थे 3000। बट फिर 2012 में ये नंबर्स 50% से कम हो गए क्योंकि जिसने 1994 से ये कंट्री रूल की थी वो चल बसा और अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले स्मगलिंग और डिफेक्टर्स के खिलाफ रूल्स बनाए। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पे फेंस लगा दी गई और मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। इसी चेंजेस की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का चाइना में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर उनको चाइना बॉर्डर पे किसी को आते जाते देखा तो उसी वक्त उसको गोली मार दे। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ पे इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में ही यूज होता है और उसमें भी वही वेबसाइट्स जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ही बनाई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफी इंफॉर्मेटिव होगी।